सुरक्षित है, जो कि एक इंसान के जिए पे खाता है और एक इंसान के मरने पे खाता है। वो सारा पैसा बच्चे दारू में उड़ा देते हैं, पति लोग भी दारू में उड़ा देते हैं। कहाँ से औरत पूरा करेगी? गाँव के क्या तुमने अपने हाथ की कठपुतली ऐसा हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान लोग सुरक्षित है या नहीं? हम मैं कह रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी वो कम से कम इतनी घटिया नहीं थी, हालांकि वो भी खुद भी काबिल आदमी थे, तो इतनी घटिया हरकत उनसे नहीं हो पाती थी क्योंकि वो गठबंधन में थे। मोदी जी के पास पूरी मेजॉरिटी है, वो ईवीएम चोरी करके बने हैं, क्योंकि कांग्रेस भी ईवीएम चोरी करके बनती थी। सारे सरकार के ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, आप चाहते क्या, किसकी सरकार बनाना? नहीं, मेरे जितने भी बात है, नजर में कम्युनिस्ट पार्टी कैसी है? कम्युनिस्ट पार्टी अच्छी पार्टी है, सारी पार्टियां अच्छी। सिर्फ वो अपनी बात करते हैं? नहीं, अपनी बात नहीं करते, वो मजदूरों की बात करते हैं, वो किसानों की बात करते हैं, वो गरीबों की बात करते हैं। जनता का राज जनता के लिए करते हैं, पूंजीवाद के लिए नहीं करते। अब कन्हैया कुमार से कम्युनिस्ट में इसमें आ गए, वो ठीक है, उनकी मर्जी है, वो चले गए। पहले वो वही कह रहे थे लोकतंत्र है, उनकी मर्जी है, वो चले गए। जब वहाँ चले गए हैं तो वहाँ उनकी जो विचारधारा के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं हिजाब पर वो कहना चाहूँगा कि इंडियन जुडिशरी जो है पूरी तरह से जो है बिक गई है या बिगड़ गई है। ये 7th अमेंडमेंट 1919 को अंग्रेज़ों ने बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल वो एक फैसला भी है कि ब्राह्मणों के अंदर जुडिशियल कैरेक्टर नहीं होता। अब देखिए, एक छोटा सा हिजाब का मामला था, इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया है। हालांकि इस्लाम में वो इंटरफेयर कर रहा है, ये इस्लाम में इंटरफेयर है, और ये मैं समझता हूँ कि ये मुसलमानों के साथ होना लाजमी भी है। अभी तो सिर्फ हिजाब का ही मामला आया है, आगे चल के हम देखेंगे कि वो अजान पर भी रोक लगाएंगे, नमाज़ों पर रोक लगाएंगे, मुसलमान होना एक जुर्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें वो करने वाले हैं। अगर मुसलमानों ने जागृति नहीं दिखाई और मुसलमानों को, अभी तो फिलहाल वो 3rd क्लास सिटीजन है, कांग्रेस के टाइम में 2nd क्लास सिटीजन थे, और मुसलमान ये बीजेपी के टाइम में 3rd क्लास सिटीजन। मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमानों को इत्तेहाद पैदा करना चाहिए, एजुकेशन की तरफ आना चाहिए, सही एजुकेशन जो है उसकी तरफ आना चाहिए। जो मजलूम है, ये मजबूर है, और उसके बाद जो गरीब तबका है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जैसे कुरान में भी हुक्म है कि मजलूमों के साथ खड़े हो, तो मजलूमों के साथ खड़े हो, उनके साथ एक गठबंधन बनाओ, ठीक है। उसके बाद जो है एक गणतांत्रिक सरकार का चयन करो। मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? मेरा नाम संतोष जी है, मैं कल्याणपुरी से बोल रही हूँ। मतलब मेरे को तो ये मतलब समझ में नहीं आता कि दारू किसने चलाई है, कुछ पता नहीं चलता। केजरीवाल सरकार, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, केजरीवाल सरकार है, सारे टाइम में लेडी से काम करती हैं, मेहनत करती हैं, 2 पैसे कमा के लाती हैं अपने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए। वो सारा पैसा बच्चे दारू में उड़ा देते हैं, पति लोग भी दारू में उड़ा देते हैं। कहाँ से औरत पूरा करेगी? गैस सिलेंडर पे भी पैसा बढ़ चुका, राशन पे भी पैसा बढ़ चुका, क्या करेगी लेडीज? मैडम, एक लेडीज पूरे घर को संभालती है, उस लेडीज पे अत्याचार होता है बहुत ज्यादा। मैं आपको बताता हूँ, नई पॉलिसी केजरीवाल सरकार लेके क्या आई है। जो आयु 25 साल की थी, शराब खरीदने को 21 साल कर दी गई है। महिलाओं के लिए 30% डिस्काउंट कर दिया गया है, और 800 नए 40 सबसे ज्यादा बस महंगाई इसी पे ही मारी जा रही है कि दारू पी पी के पब्लिक ने पागलपन कर रखा है। घर के अंदर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। ना माँ देखी जा रही, ना बहन देखी जा रही, ना बेटी देखी जा रही, मतलब एक तरीके से सब पे अत्याचार हो रहा है। तो क्या कहना, अब केजरीवाल सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं कि हम दारू को बंद करके कुछ और चीज़ चलाएं खाने के लिए। जैसे बच्चों के लिए राशन की कमी पड़ रही है, खाने में बहुत सारी चीज़ें कम पड़ रही हैं, सब चीज़ पे महंगाई कर दी है। बताओ कैसे पूरा करेगी एक महिला? अच्छा, तो सरकार तो इतने अच्छे काम, महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री है, पानी सबसे अच्छा दिल्ली के अंदर नहीं, ये सब हम लोग मेहनत करके भी पूरा कर देंगे, पर हमें ना ही बिजली का चाहिए खर्चा, ना ही पानी का चाहिए, ना ही बस हमारा कहना है नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है। राशन मिलता है ना, तो और क्या चाहिए? हाँ जी, हमें राशन मिलता है, उससे थोड़ा ना हमारा पूरा हो जाएगा। सब चीज पे महंगाई बढ़ा रखी है हम लोगों के लिए। एक महिला क्या क्या पूरा करेगी? खाने का करेगी या 4 बच्चों का पूरा पहनने का करेगी या ओढ़ने का करेगी? बताओ किस किस चीज का पूरा करेगी? अच्छा, तो क्या चाहती हैं आप? ये शराब जो नई कानून आए ये बंद होने चाहिए? ये बिल्कुल बंद होने चाहिए। अच्छा, ये बंद होने चाहिए। हाँ जी, कुछ दिन 2-4 साल चल जाने दो, इस सरकार को हो सकता है कि उससे कुछ आप लोगों को अच्छे फायदे हो। और जैसे किसी का बच्चा दिमाग से थोड़ा सा कम है, मंद बुद्धि है, उस बच्चों की पेंसिलें रोकी जा रही हैं। अच्छा, उसके लिए क्या करना चाहिए? वो बच्चा कहाँ से पूरा करेंगे उसके लिए? अच्छा, मैडम कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे आपने बोला कि जो ठेके चल रहे हैं, हाँ। क्या वाकई में सरकार चला रही है इसको?
कौन चला रहे हैं वो आप बताएं मुझे। है ना। तो यहाँ जो ठेके चल रहे हैं, हम सरकार को नहीं करें कि वो शराब बंद करें, हम जो ठेका चला रहे हैं उनके खिलाफ में एक बहुत बड़ा अभियान चलाने वाले हैं। जो दिल्ली गवर्नमेंट में पहले तो ठेके कम थे क्या, बेरोजगारी नौजवान इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, नहीं बेरोजगार नौजवान, देखिए मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, दिल्ली में नौजवान इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे भी नौकरियां नहीं है उनके पास, जो अनपढ़ है उनकी तो बात छोड़ ही दीजिए। आज जो 10,000 की नौकरी कर रहा था वो 5,000 की नौकरी करने क्यों आमादा है, क्योंकि महंगा सिलेंडर 1,000 रुपये का हो गया। और महंगाई आप कह रहे बसों में फ्री है, बसों में फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, तो हमें फ्री का नहीं चाहिए, हम पैसे से सब कुछ ले सकते हैं। लेकिन महंगाई जब 300 रुपये का सिलेंडर था कांग्रेस के राज में, जब स्मृति ईरानी सर पे सिलेंडर उठा के वो तांडव करती थी, आज स्मृति ईरानी कहाँ सो गई हैं जाकर के। जब 1,000 का सिलेंडर है तो हम महिलाएं डिमांड करती हैं, और ये महंगाई बेरोजगारी पे हम एक अभियान चलाने वाले हैं कि महंगाई कम से कम की जाए। जो हमारे भाई रोजगार बेरोजगार घूम रहे हैं इनको कम से कम काम दिया जाए। जो 5,000 की नौकरी करे, 5,000 की नौकरी में अपना घर का खर्च चलाए या अपना परिवार चलाए। कोई बच्चा शादीशुदा है, 3,000 किराए पे अगर वो रहता है तो 2,000 में कौन घर का खर्चा चला सकते हैं, ये सरकार मुझे बताए। जो खुद मशरूम जो 25,000 रुपये किलो के मशरूम जो खा सकते हैं, वो क्या 2,000 में महीने का खर्च बच्चा चला सकता है। मुझे आज ये सरकार बताए कि महंगाई किस दर बढ़ रही है और बेरोजगारी किस तरीके से इन्होंने बढ़ा रखी है। तो हर तरीके से काम खत्म हो रखे हैं। लोग कहते हैं कि महिलाओं को ये फ्री है वो फ्री, महिलाओं के क्या तुमने अपने हाथ की कठपुतली समझ रखा है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान लोग सुरक्षित हैं या नहीं है, मुझे पहले ये बताएं आप। हम कह रहे हैं ना तो इसमें हिंदू सुरक्षित है ना मुसलमान सुरक्षित है। आप मुसलमान को ही क्यों टारगेट करते हैं कि मुसलमान सुरक्षित। हम कह रहे हैं कौन सा हिंदू सुरक्षित है। यहाँ एक महिला को होलिका के नाम पे एक जिंदा महिला को जला दिया जाता है, वहाँ हिंदू सुरक्षित है। आप हिंदुत्ववाद बनाना चाहते हैं क्या, वही रामराज लाना चाहते हैं जो महिलाओं को पैर की जूती बनाना चाहता था। महिलाओं को कहा जाता है कि महिला पैर की जूती है, आज महिलाओं का बराबरी का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, साथ चलने का अधिकार है। तो आप कौन सा राम राज लाना चाहते हैं। हाँ जी मैडम, कुछ कहना चाहती हैं आप। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पे आपने हिंदू मुसलमान का कुछ सवाल ये था कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सुरक्षित हैं या नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण और ब्राह्मण सुरक्षित है। आप विविध भारती खोल के देख लीजिए, उसमें दुबे चतुर्वेदी द्विवेदी त्रिवेदी यही आते हैं, जिनको ये नहीं मालूम है कि उनका सरनेम द्विवेदी चतुर्वेदी क्यों है। पर वहाँ पे मिश्रा शुक्ला यही नाम आएंगे। अगर मैं गलत हूँ तो आप खुद सुन के देख लीजिए विविध भारती। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण सुरक्षित है, जो कि एक इंसान के जिए पे खाता है और एक इंसान के मरने पे खाता है।